सो गाइस सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन टू डब्ल्यूडब्ल्यूई क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल अब हो चुका है 100 मिलियन आर्मी का। हाल ही में उन्हें ग्रैंड यूट्यूब प्ले बटन भी मिला है जो ट्रिपल एच ने प्यार से अनबॉक्स किया था। जाकर उसे चेकआउट जरूर करना हर यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर जहाँ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसे अपलोड किया। देखो दुनिया में सिर्फ 5-10 चैनल ही ऐसे हैं जो प्राउडली कह सकते हैं कि उन्हें 100 मिलियन आर्मी मिली है और डब्ल्यूडब्ल्यूई अब उन्हीं में से एक हो चुके हैं। देखो आप चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो लेकिन 100 मिलियन पर आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है क्योंकि लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके नहीं जाते, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये करके दिखा दिया। एंड इसी के साथ लास्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमने देखा कि नॉट ओनली नेक्स्ट वीक रे मिस्टीरियो स्मैकडाउन पर अपना रिटर्न कर लेंगे बल्कि पॉल हेमन एंड बुल के साथ अब द यूएस एक्सप्रेस भी हो चुके हैं न्यू हॉल ऑफ फेमर। सो कांग्रेचुलेशंस उनके लिए भी। एंड आज जरा वीडियो से चिपक कर बैठ जाना क्योंकि आज सच में बहुत ज्यादा होने वाला है। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमेनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो स्मैकडाउन के ऑफ एयर चले जाने के बाद चीजें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि जब कोडी रोड्स ने थप्पड़ मार दिया था द रॉक को तो रोमन रेंस जल्दी से रॉक को चेकआउट करने के लिए चले गए कि भाई अब ठीक तो होना। तब द रॉक ने उनको पीछे करते हुए कहा कि इसको मैं देख लूंगा, साइड हो जाओ। बाद में सारी ब्लड लाइन रिंग पर सर्कल बनाकर खड़ी हो गई कि चलो भाई अब तो सेथ एंड कोडी को मजा चखा देंगे। बट द रॉक रिंग छोड़कर वहां से चले गए। कोडी एंड सेथ रॉलिंस बार बार उन्हें ललकारते रहे कि अगर हिम्मत है तो आके हमसे लड़ो, लेकिन ब्लड लाइन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप वहां से चले गए। एंड ऐसा तो होना ही था क्योंकि असली एक्शन तो हमें यहाँ तो डे बिफोर रेसलमेनिया या फिर सीधा रेसलमेनिया नाइट 1 में देखने मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी तरीके से टीज करने वाली है हमें और तभी तो मजा आएगा फुल फ्लैश राइवलरी का। #प्योर सिनेमा। नेक्स्ट इस स्मैकडाउन पर बहुत से बैकस्टेज ड्रामास हुए थे जहाँ पर एक दो बैकस्टेज ड्रामास ऐसे भी थे जो हमारे काम के और हमें सुनने चाहिए। देखो जब केला बेली का इंटरव्यू ले रही होती है ना तो बेली कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरे साथ ऐसा सब हो चुका है। डकोटा ने भी मेरे से नजरें चुरा ली। अब मैं असली मायनों में अकेली हो चुकी हूँ। मैंने टॉप पर आने के लिए न जाने कितने ही दुश्मन बना लिए। अब वो सारी चीजें मुझ पर बैकफायर करने लगी है। बट डैमेज कंट्रोल से गलती हो गई, उन्होंने मुझे कमजोर समझ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं वापस आऊंगी। एंड याद रखना अगर मैं डैमेज कंट्रोल को बना सकती हूँ तो उसे तोड़ने की भी शक्ति रखती हूँ। एंड ऐसा कहकर बेली वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एक क्रेजी मोमेंट और हमें देखने को मिला जहाँ एजी स्टाइल एक प्रोमो कट कर रहे थे। उस प्रोमो में वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग से कि एलन नाइट क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ अंडररेटेड और लाउड माउथ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसे लगता है कि ये सब उसी का है, जैसे उसने ये सब खरीद के रखा है, लेकिन ये सब उसी की गलतफहमी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं उस गलतफहमी में उसे ज्यादा नहीं रहने दूंगा। वो उस लॉकर रूम में रहना डिजर्व भी नहीं करता जिसमें मैं रह रहा हूँ और मेरे एक्सपेंसेस पर वो अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब बस मैं उसकी कहानी यही एंड कर दूंगा। जिसके बाद हमें एलन नाइट भी दिखाए जाते हैं जिनके हाथ में एक स्टील चेयर होता है और वो उसे स्विंग करने की प्रैक्टिस करते हैं। जिसके बाद वो गुस्से में आकर डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर स्टील चेयर ही मार देते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एजे स्टाइल से कितने गुस्सा है। इन दी एंड दी अमेरिकन नाइट में जहाँ कदम रखते हैं ना वहाँ पर सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड बाहर आता है। फिर चाहे उनकी रिंग एंट्रेंस हो, रिंग प्रेजेंस हो, आउटसाइड एंट्रेंस हो, हम्बलनेस हो या फिर फैंस के प्रति उनका प्यार ही क्यों ना हो, बैक स्टेज में लीडरशिप हो या फिर सबको माफ करना हो, कोडी रोड्स हर जगह सब कुछ करना जानते हैं कि चीजें कैसे करी जाती हैं। एंड और तो और कोडी रोड्स के साथ साथ उनकी थीम सॉन्ग ने भी हिस्ट्री क्रिएट करना शुरू कर दिया है क्योंकि हाल ही में जब डाउन स्टेट्स जिन्होंने कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग ओरिजिनली प्ले किया है उन्होंने पोस्ट करते हुए बताया कि स्पॉटिफाई पर कोडी रोड्स की थीम सॉन्ग को 40 मिलियन से भी ज्यादा लोग सुन चुके हैं और ये नंबर तेजी से आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, जो टेक्निकली इसे बना देता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला थीम सॉन्ग ऑन स्पॉटिफाई। तो कांग्रेचुलेशंस टू कोडी रोड्स। अब बस डब्ल्यूडब्ल्यूई डाउन स्टेट को लाइव रेसलमेनिया में भी बुला ले कोडी रोड्स की थीम सॉन्ग प्ले करने के लिए, तो अलग ही मजा आ जाएगा। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना कोडी रोड्स की थीम सॉन्ग के बारे में आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।